अस्सलाम वालेकुम और तमाम हमारी वेब डॉट कॉम के नाजरीन को खुश आमदीद। मैं हूँ वहीद ख़ान एक स्पोर्ट्स अपडेट के साथ। और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई जी पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 48 आवर्स में। और बिला आखिर पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है पीसीबी को इजाज़त दे दी कि जी आप भारत से जो वर्ल्ड T20 कप जारी है इस वक्त भारत और श्रीलंका में 15 को आप मैच खेल सकते हैं आप भारत से। बल्कि जो मुझे बताया गया है कि जी अब ये इजाज़त दे दी गई है कि अगर आगे भी 15 फरवरी के बाद भी अगर भारत से पाकिस्तान को मैच खेलना पड़े सुपर 8 में या नॉकआउट स्टेजेस में तो वो भी वो खेलेंगे। आ, म, जब से ये ऐलान हुआ था मतलब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था कि जी मतलब इजाज़त दी गई पाकिस्तान टीम को कि वो वर्ल्ड कप में खेले, लेकिन भारत से नहीं खेलेगा पाकिस्तान। तो उसके बाद से एक दुनिया क्रिकेट में एक मतलब एक अजीब सा एक मतलब हालात पैदा हो गए थे, माहौल पैदा हो गया था, अनसर्टेनिटी का माहौल था क्योंकि लोगों को पता नहीं था अब आगे होगा क्या। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे मोहसिन नकवी, वो भी मतलब बिल्कुल उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि जी जो हुकूमत कहेगी हम वही फॉलो करेंगे। और चाहे आईसीसी कुछ भी कर ले। बल्कि कल भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बड़े खुले तौर पे जब उनसे ये सवाल किया गया कि जी अगर आईसीसी आप पे सैंक्शंस लगाती है, पेनल्टी लगाती है तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई हम डरने वालों में से नहीं हैं। और मतलब जो आईसीसी चाहे करे, हमने जो स्टांस लिया हम उस पर स्टिक करेंगे। और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पर बात की। उन्होंने एक जुमला बोला कि आप लोग सब फील्ड मार्शल को भी जानते हैं। तो उसका मतलब इशारा था उनका मतलब जो है आर्मी चीफ की तरफ। तो मुझे जो फिर पता चला वो ये पता चला कि जी मोहसिन नकवी ने अकेले या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अकेले बैठ के ये फ़ैसला नहीं किया कि जी भारत के ख़िलाफ़ मैच का बायकॉट किया जाए। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट लोग शामिल थे एस्टेब्लिशमेंट से, और हुकूमत के कुछ और इम्पोर्टेंट लोग थे जिन्होंने मोहसिन नकवी को ये पूरी तरह से मतलब कैसे बोलते हैं अश्योरेंस दे दी थी कि भाई अगर आईसीसी आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेता भी है, कुछ भी होता है इंडिया से ना खेलने की वजह से, तो हम आपके साथ हैं, हम फुल आपको सपोर्ट मिलेगी, कोई आपको मतलब पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ वाई मोहसिन नकवी इतना मतलब जो है कैसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ वो डील कर रहे थे। और मज़े की बात ये है कि ये जो भारत से मैच ना खेलने का जो सिलसिला है, ये काफ़ी देर से प्लानिंग में था। और ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से हुकूमत ने फैसला कर लिया कि जी हमने भारत से नहीं खेलना। ये काफ़ी देर से ये पाइपलाइन में था। और इसलिए ये पाइपलाइन में था क्योंकि सीधी सी बात है कि एक जनरल जो ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तान में इन द पावर्स ऑफ कॉरिडोर और इवन पाकिस्तानी लोगों में, वो ये है कि यार दुनिया क्रिकेट में भारत जो है अरसे से अपनी मनमानी करता आ रहा है। और ना आईसीसी ना कोई और क्रिकेट बोर्ड उनके सामने खड़े होने को तैयार नहीं है। तो जब ये सारी मतलब इसके ऊपर बातचीत हुई, हर चीज़ देखी गई कि क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं बाइकॉट के, प्लस माली नुकसान क्या हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसके बाद ये फैसला किया गया कि जी बाइकॉट करते हैं और देखते हैं होता क्या है। और मकसद सिर्फ ये था कि इंडिया को एक क्लियर मैसेज भेजना था कि भाई देखें, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मुझे पता है कि इंडिया से भी बहुत सारे लोग देखते हैं हमारे मतलब वीडियोस वगैरह, लेकिन मैं क्लियर बता रहा हूँ ये सिर्फ बाइकॉट का जो मकसद था वो ये था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को और इंडियन हुकूमत दोनों को ये मैसेज क्लियर दिया जाए कि उनके जहन में जो है कि वो मतलब पूरे खत्ते में वो बादशाह हैं और वो हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी मर्ज़ी से हर चीज़ होगी। इसमें सियासत भी इन्वॉल्व है, याद रखिएगा। तो उनको मैसेज देना ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान किसी के ताबे नहीं है और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट अपने डिसीजंस करता है, चाहे वो मतलब भारत को पसंद आए या ना आए, ठीक है? इस वजह से भी ये डिसीजन लिया गया। दूसरी वजह ये भी थी कि माली इसका एक एस्पेक्ट था, फाइनेंशियल एस्पेक्ट था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी अरसे से ये शिकायत रही है कि जी जो आईसीसी टूर्नामेंट्स के जो शेयर मिलते हैं पाकिस्तान को, वो भारत के मुकाबले में और दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कम मिलते हैं। पाकिस्तान को सिर्फ 5.75% मिलता है आईसीसी का जो मतलब फाइनेंशियल साइकिल है 4 साल का, उसकी रकम का हर साल मिलता है पाकिस्तान को 5.75%। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भी ज़्यादा लेता है पाकिस्तान से। और भारत तो 38 पॉइंट कुछ परसेंटेज ले जाता है पूरे आईसीसी शेयर का।
तो काफ़ी अरसे से ये बात थी, मोहसिन नकवी का ख़्याल था कि जी फ़ाइनेंशियल शेयर में पाकिस्तान का शेयर इंक्रीज़ होना चाहिए, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जो आईसीसी सबसे ज़्यादा कमाता है, वो आज भी पाकिस्तान और भारत के मैचेस से कमाता है जो आईसीसी इवेंट्स में होते हैं। तो पाकिस्तान का बिल्कुल अपनी जगह था कि भई अगर भारत को 38% शेयर मिल रहा है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा करते हैं मतलब आईसीसी के रेवेन्यूज़ में, तो हम क्योंकि एक हिस्सा है उस कामयाब मैच का और उस मतलब तरीक़ेकार का जिसकी वजह से आईसीसी पैसे कमाता है, तो हमें भी उसी हिसाब से जो है शेयर मिलना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग शेयर है वो कम है। तो ये इसमें सियासत भी थी, खेल भी था, इसकी वजह से फिर वज़ीर आज़म को ब्रीफ़ किया गया कि भई ये है और हम चाहते हैं कि इस वर्ल्ड कप में जो है एक मतलब कार्ड खेला जाए बायकॉट का और फिर देखते हैं आगे क्या होता है और एक क्लियर मैसेज भी चला जाएगा। तो बहरहाल वो मतलब अब कल वो मसला हल हो गया। आईसीसी की तरफ से भी जो है उन्होंने ये बांग्लादेश को भी और ये भी मैं आपको क्लियर बता दूँ भाई कि ये बांग्लादेश का जो इंसिडेंट हुआ ना आईसीसी के साथ कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, ये बेसिकली इसी को वजह मतलब मौका मिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और हुकूमत को कि उन्होंने कहा ओ ये तो बड़ा अच्छा मौका मिल गया है, इसी को हम अपना वो बनाते हैं, एक्सक्यूज़ बनाते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि हम इंडिया से क्यों नहीं खेलना चाहते कि ये बांग्लादेश की ज़्यादती हुई है। लेकिन इन जो मुझे पता चला है कि जो इतवार को मीटिंग्स हुई थी मोहसिन नकवी की विद अमीनुल इस्लाम जो सदर है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, इमरान ख्वाजा जो वाइस चेयरमैन है आईसीसी के, उसमें और आईसीसी के एक और बड़े सीनियर ऑफिशियल मतलब वर्चुअल उसमें भी थे इनके साथ कांटेक्ट में उस मीटिंग के दौरान। तो उसमें नकवी साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया बांग्लादेश के लिए। उन्होंने कहा कि इनको जो है मतलब कंपनसेशन आप दें और कुछ और भी इनके लिए करो और इन पे कोई सैंक्शन नहीं लगने चाहिए, जिस पर आईसीसी राज़ी हो गया क्योंकि अब क्योंकि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि वो भारत में खेलने को तैयार नहीं थे अपने मैचेस, उनको स्कॉटलैंड उनकी जगह आ गया है। तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश को वो शेयर नहीं मिलेगा आईसीसी से, वो स्कॉटलैंड की तरफ जाएगा। लेकिन अब आईसीसी ने कंफर्म कर दिया कि ना तो बांग्लादेश के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई होगी और दूसरा ये कि उनको अब एक आईसीसी इवेंट होस्ट करने के लिए दिया जाएगा 2031 वर्ल्ड कप से पहले, जो कि बांग्लादेश और भारत दोनों मिलकर करेंगे। तो जब एक आईसीसी इवेंट आप होस्ट करते हैं चाहे किसी भी लेवल का हो, तो उसमें ये होता है कि आपको होस्टिंग फ़ीस वगैरह मिलती है, तो अच्छा खासा आपको फाइनेंशियल जो है वो फ़ायदा हो जाता है। तो बांग्लादेश को पाकिस्तान ने जो है फ़ाइट किया बांग्लादेश के लिए। अब पाकिस्तान को क्या मिला है सारे अ, उसमें, इस पे जो है अभी मतलब ना तो आईसीसी खुल के बात कर रहा है, ना नकवी साहब खुल के बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा इस बाइकआउट से। आई थिंक कि माली क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें तो बात की बात है। और ये जो मुझे कहा गया है वो यही कहा गया है कि जी आईसीसी ने नकवी साहब से रिक्वेस्ट की है कि भाई अब आप इस इशू पे कोई बात ना करें, ना इस इशू पे बात करें कि क्या आपके और हमारे दरमियान एग्रीमेंट हुआ है और क्या कंसेशन अब आपको दे रहे हैं। ये हम खुद वर्ल्ड कप के बाद बात करेंगे, अभी वर्ल्ड कप को चलने दें, लेट्स फोकस ऑन द वर्ल्ड कप। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि जो मकसद था इस बायकॉट का अनाउंसमेंट का, वो पाकिस्तान ने अचीव कर लिया, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि भारत में इतना लोग जो है वो अपसेट हुए हो, उनकी मीडिया हो, उनके आम जनता हो, जितना वो इस बात से हुए कि पाकिस्तान ने मना किया बायकॉट का। और उसमें हुआ ये कि उनकी हुकूमत को जो अपोजिशन पार्टीज़ थी और भी कुछ लोग थे, उन्होंने काफ़ी भारत की हुकूमत को मतलब और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बुरा भला कहा कि मतलब अब ये टाइम आ गया है कि पाकिस्तान हमसे खेलने को मना कर रहा है। क्योंकि आपको याद है लास्ट ईयर जब कन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद से जो है काफ़ी उनके वहाँ से डिमांड आ रही थी कि जी पाकिस्तान से आप खेले नहीं। तो आई थिंक पाकिस्तान जो चाहता था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चाहते थे, मोहसिन नकवी जो चाहते थे, उन्होंने अचीव कर लिया है। लेकिन अब इसकी काफ़ी चीज़ें भी इसके पीछे और हैं जो कि सामने आएंगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। अभी लेट्स फोकस ऑन द वर्ल्ड कप। आज पाकिस्तान का यूएसए से मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। ये वही यूएसए की टीम है जिन्होंने हमें 2024 में मतलब अपसेट किया था और हम बाहर हो गए थे वर्ल्ड कप से। लेकिन अब टीम दूसरी है भाई और मतलब कप्तान भी दूसरा है, कोच भी दूसरा है। तो उम्मीद है कि आज पाकिस्तान यूएसए से जीत जाएगा और पाकिस्तान अगर यूएसए से जीत जाता है तो फिर जो भी नतीजा हो भारत के खिलाफ मैच का 15 को, तो पाकिस्तान सुपर 8 तक तो पहुंच जाएगा। तो एनीवे फिर आपसे आज रात को मैं ये भी आपको बता दूं कि आज रात से मैं और डॉक्टर नुमान नियाज़ जैसे हमने मतलब एशिया कप के दौरान किया था कि हम अपनी लाइव शोज़ करेंगे अब ड्यूरिंग वर्ल्ड कप मैच के बाद। तो हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा हमारी web.com के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो। तो आपसे फिर रात को मुलाकात करते हैं। अभी मैंने कहा ये आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट मैं कर दूं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।